दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी का 15वां और अंतिम सर्ग आनंद। मित्रों, इस सर्ग को विस्तार में पढ़ने से पूर्व आइए इसके कथानक की चर्चा करते हैं। प्रस्तुत सर्ग में प्रसाद जी ने बताया है कि जब श्रद्धा अपने पुत्र मानव को इड़ा के पास छोड़कर चली गई, तब ईडा ने मानव के सहयोग से सारस्वत प्रदेश की समस्त व्यवस्था की और सारस्वत नगर के सभी निवासी धन धान्य से समृद्ध हो गए और आपसी भेदभाव भुलाकर एक परिवार की तरह रहने लगे। एक दिन सारस्वत नगर के निवासी इड़ा और मानव के साथ श्रद्धा और मनु के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर रवाना हुए और यात्रियों का यह दल नदी के किनारे किनारे पहाड़ी मार्ग से आगे बढ़ रहा था। इस दल के साथ धर्म का प्रतिनिधि एक बैल और उस पर सोमलताएं लदी हुई थी। मानव ने बाएं हाथ से उस बैल की रस्सी पकड़ रखी थी और दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किया था। वह उस बैल की एक ओर चल रहा था और दूसरी ओर गेरवे वस्त्रों में इड़ा चुपचाप चल रही थी। उसके पीछे जंगली हिरणों की एक टोली थी, जिस पर यात्रा का कुछ सामान लदा हुआ था और कुछ शिशु उन पर बैठे हुए थे। उनकी माताएं उन्हें पकड़े हुए थी और इस प्रकार सारस्वत नगर के स्त्री पुरुष और बच्चे साथ साथ चल रहे थे। सभी युवक बहुत प्रसन्न थे और बालक आनंदमग्न थे और महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। अचानक एक बालक मचलकर अपनी माँ से कहने लगा कि तू न जाने कब से ये कह रही है कि हम अब तीर्थ स्थान पहुंच रहे हैं, पर चलते चलते इतनी देर हो गई और तू रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर वह तीर्थ स्थान कितनी दूर है? माँ अपने पुत्र को समझाते हुए कहती है कि बस अब अगले ढलान से उतरते ही हम उस तीर्थ स्थान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन बालक को संतोष नहीं होता और वह इड़ा के पास पहुंच जाता है और उससे अधिक जानकारी प्राप्त करने का आग्रह करता है। बालक की उत्सुकता को देखकर इड़ा कहती है, मैंने ऐसा सुना है कि मानसिक दुख से दुखी एक व्यक्ति कभी इधर आया था और उसने आते ही चारों ओर अशांति फैला दी। कुछ समय के बाद उसे खोजती हुई उसकी पत्नी आई और उसके प्रयत्न से सभी स्थानों पर पहले के समान शांति छा गई। आजकल वे दोनों प्राणी मानसरोवर के तट पर बैठे हुए तपस्या करते हैं और अपने सुंदर उपदेशों से मन का असंतोष दूर कर शांति देते हैं। इस प्रकार वे संसार का कल्याण करने में अपने जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं। हम सब अपने जीवन के सूने पात्र को वहां आनंद के अमृत से भरने जा रहे हैं। वहां पहुंचकर धर्म के प्रतीक इस बैल को मुक्त कर देंगे ताकि यह निर्भीक होकर वहां विचरण कर सके। मित्रों, इसी बीच यात्रियों का यह दल उतराई पार करके एक समतल घाटी में जा पहुंचता है और सभी सावधानी पूर्वक चलने लगते हैं। उस घाटी में चारों ओर हरियाली छाई हुई थी और सामने सफेद बर्फ से ढका हुआ विराट हिमालय खड़ा हुआ था। लता, कुंज, गुहा, गृह और सरोवरों से पूर्ण वह स्थान अत्यंत रमणीय प्रतीत होता था और वहां चारों ओर फूल खिले हुए थे। उस स्थान में पहुंचते ही यात्रियों की थकावट और व्याकुलता क्षण भर में ही दूर हो जाती है और यात्रियों का वह दल रुककर मानसरोवर का वह अपूर्व दृश्य देखने लगता है। तभी संध्या हो जाती है और चंद्रमा आकाश में अपनी किरणें बिखेरने लगता है और संध्या के प्रकाश में कैलाश पर्वत चिर समाधि में लीन योगी की तरह दिखाई देता है। मानसरोवर के तट पर मनु ध्यान मग्न बैठे हैं और श्रद्धा समीप ही अपनी अंजलि में फूल भरे हुए खड़ी है। कुछ देर बाद उसने उन फूलों को मनु के चरणों में बिखेर दिया और आकाश में सैकड़ों भंवरों की मधुर गूंज सुनाई देने लगी। यात्रियों ने मनु और श्रद्धा को झुककर प्रणाम किया। मानव अपनी माता श्रद्धा की गोद में जा बैठा और इड़ा ने अपना सिर श्रद्धा के चरणों में रखकर कहा कि मैं यहाँ पहुंचकर धन्य हो गई। हे देवी, तुम्हारी ममता ही मुझे यहाँ तक ले आई। मैं अब मानती हूँ कि मैं अभी तक भूल में ही थी और सभी को भुलावे में डाली हुई थी, पर अब हम सब ने सारस्वत नगर की फूट समाप्त कर एक परिवार सा स्थापित कर लिया है। आज एक परिवार बनकर ही हम यात्रा करने के लिए इस तपोभूमि में आए हैं, जिससे हमारे रहे सहे पाप भी दूर हो जाएं। इड़ा की बातों का श्रद्धा ने कोई उत्तर नहीं दिया
किंतु मनु ने कुछ कुछ मुस्कुराते हुए और कैलाश की ओर संकेत करके कहा, यहाँ कोई भी पराया नहीं है और हम सब एक कुटुंब के ही व्यक्ति हैं। यहाँ न तो कोई दुखी है और न कोई पापी है, वरन सभी समान है। जिस प्रकार आकाश में नक्षत्र चमकते हैं, उसी प्रकार यह सृष्टि भी अभेद रूप से प्रकाशित होती है और यह संपूर्ण जगत उस चेतन शक्ति का ही विराट शरीर है। केवल मैं और तुम के भेद ने एक प्राणी को दूसरे प्राणी से पृथक कर रखा है और व्यक्ति जब मनोविकारों से ऊपर उठकर उसका खेल देखता है, तब वह उस निर्विकार स्थिति में पहुंचता है जहां सुख ही सुख है। वास्तविक सुख संघर्ष में नहीं, सेवा में है। और अलंकार सर्वथा त्याज्य है, क्योंकि यह सबको मोहित कर देता है। इस प्रकार दूसरों की सेवा अपना ही आत्म विकास है और अपने ही सुख की वृद्धि है। मनु की बातें सुनते ही श्रद्धा के मधुर अधरों पर उषा की किरणों के समान मनोहर मुस्कान छा गई और उसके साथ ही संपूर्ण सृष्टि मुस्कुराने लगी। एक मधुर ध्वनि चारों ओर सुनाई देने लगी। पवन मधुर गंध युक्त होकर प्रवाहित होने लगा। लताएं झूमने लगी, भौरे गूंजने लगे, कोयल कूक उठी, पुष्प अपनी सुगंध फैलाते हुए झरने लगे। हिमखंडों पर चंद्र किरणें प्रतिबिंबित होकर मणिदीपों का भ्रम उत्पन्न करने लगी और रश्मियां अप्सराओं के समान नृत्य करने लगी। साथ ही हिमालय की गोद में मानस की लहरियों की क्रीड़ा ऐसे प्रतीत हुई मानो नटराज शंकर के समक्ष पार्वती नृत्य कर रही हो। हिमालय का यह सुरम्य दृश्य देखकर सभी कृतकृत्य हो उठे और पारस्परिक विषमता, वैर भाव तथा ईर्ष्या, द्वेष आदि को भुलाकर सभी एक दूसरे को अपने से पूर्णतया अभिन्न समझने लगे। इस प्रकार सभी समरसता का अनुभव करने लगे और सबको अखंड आनंद की उपलब्धि हुई। आइए मित्रों, चलते हैं कामायनी के 15वें सर्ग अर्थात आनंद सर्ग की ओर और इसे विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। कवि प्रसाद लिखते हैं कि चलता था धीरे धीरे वह एक यात्रियों का दल, सरिता के रम्य पुलिन में गिरिपथ से ले निज संबल। मित्रों, दल अर्थात समूह, रम्य अर्थात सुंदर या मनोहर, पुलिन अर्थात किनारा, गिरिपथ अर्थात पर्वतीय मार्ग, संबल अर्थात पाथेय या यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री। प्रसाद जी कहते हैं कि यात्रियों का एक दल धीरे धीरे नदी के सुंदर किनारे पर पर्वत के मार्ग से चला जा रहा था। यात्रियों के इस दल के साथ मार्ग में काम में आने वाली सभी आवश्यक वस्तुएं भी थीं। संबल अर्थात यात्रा में काम में आने वाली आवश्यक वस्तुएं या सामग्री। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में और इस समस्त सर्ग में प्रसाद जी ने स्वनिर्मित छंद का प्रयोग किया है, जिसमें 14-14 मात्राओं के विराम से 28 मात्राएं हैं। आगे कवि कहते हैं कि था सोमलता से आवृत वृषधवल धर्म का प्रतिनिधि, घंटा बजता तालों में उसकी थी मंथर गतिविधि। मित्रों, आवृत अर्थात ढका हुआ, वृषधवल अर्थात सफेद बैल, प्रतिनिधि अर्थात प्रतीक, मंथर अर्थात मंद, गतिविधि अर्थात चाल। मित्रों, प्रसाद जी कहते हैं कि यात्रियों के उस दल के साथ धर्म का प्रतीक एक सफेद बैल भी था और यह बैल सोमलताओं से ढका हुआ था, अर्थात उस पर सोमलताएं लदी हुई थी, था सोमलता से आवृत। आगे प्रसाद जी कहते हैं कि वह मंद मंद गति से चल रहा था और उसकी चाल के साथ साथ उसके गले में बंधा हुआ घंटा ताल से बज रहा था। आगे प्रसाद जी कहते हैं कि वृषरज्जु वामो कर में था, दक्षिण त्रिशूल से शोभित, मानव था साथ उसी के, मुख पर था तेज अपरिमित। मित्रों, रज्जु अर्थात रस्सी, वाम कर अर्थात बाएं हाथ में, दक्षिण अर्थात दाहिने हाथ में, अपरिमित अर्थात असीम। प्रसाद जी कहते हैं कि उस बैल के साथ साथ मनु और श्रद्धा का पुत्र मानव चल रहा था और वह बाएं हाथ में उस बैल की रस्सी को पकड़े हुए था और दाहिने हाथ में उसके त्रिशूल सुशोभित था और मुख पर
असीम तेज झलक रहा था कि हरि किशोर से अभिनव अवयव प्रस्फुटित हुए थे। यौवन गंभीर हुआ था, जिसमें कुछ भाव नए थे। मित्रों, के हरि अर्थात सिंह, किशोर अर्थात बालक, अभिनव नवीन या नया, अवयव अर्थात अंग, प्रस्फुटित अर्थात विकसित होना या खिलना, गंभीर अर्थात गहन, भाव नए अर्थात यौवन की नई उमंगे। मित्र प्रसाद जी कहते हैं कि मानव के नवीन अंग सिंह के बच्चे के अंगों के समान सुदृढ़ थे और उसके अंग प्रत्यंग से यौवन की गंभीरता स्पष्ट रूप से झलक रही थी और उसके हृदय में यौवन की नवीन उमंगे उदय हो रही थी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा और मानवीकरण अलंकार की योजना की गई है। आगे प्रसाद जी कहते हैं कि चल रही इड़ा भी वृष के दूसरे पार्श्व में नीरव, गैरिक वसना संध्या सी, जिसके चुप थे सब कलरव। मित्रों, पार्श्व अर्थात बगल में, नीरव अर्थात मौन या चुपचाप, गैरिक वसना अर्थात गेरुआ रंग के वस्त्र वाली, कलरव अर्थात पक्षियों की मधुर ध्वनि या मनोकामनाएं। तो प्रसाद जी कहते हैं कि बैल के एक ओर इड़ा चुपचाप चली जा रही थी और उसने संध्या की लालिमा के समान गेरुए वस्त्र धारण किए हुए थे। और जिस प्रकार संध्या के समय पक्षियों की मधुर ध्वनि शांत हो जाती है, उसी प्रकार इड़ा की मनोकामनाएं भी शांत थी। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में पूर्णोपमा और मानवीकरण अलंकार की योजना की गई है। आगे कवि कहते हैं कि उल्लास रहा युवकों का, शिशुगण का था मृदु कलकल, महिला मंगल गानों से मुखरित था वह यात्री दल। उल्लास अर्थात हर्ष, मृदु अर्थात कोमल, कलकल अर्थात शोरगुल, मुखरित अर्थात ध्वनित या शब्दायमान। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी कहते हैं कि यात्रियों के दल के सभी युवक हर्ष में मग्न थे और बालक कोमलता के साथ शोरगुल कर रहे थे और स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी। और इस प्रकार यह दल शब्दायमान होकर यात्रा कर रहा था। कमरों पर बोझ लदे थे, वे चलते थे मिल अविरल, कुछ शिशु भी बैठ उन्हीं पर, अपने ही बने कुतूहल। चमर अर्थात चमरी मृग, कुतूहल अर्थात आश्चर्य। प्रसाद जी कहते हैं कि यात्रियों ने अपना सामान चमरी मृगों पर लाद दिया था और वे सब मिलकर निरंतर चल रहे थे और कुछ चमरी मृगों पर बच्चे भी बैठकर चल रहे थे, जो एक दूसरे के लिए कुतूहल अर्थात आश्चर्य बने हुए थे। माताएं पकड़े उनको, बातें थी करती जाती, हम कहाँ चल रहे यह सब, उनको विधिवत समझाती। उन बच्चों को माताओं ने पकड़ रखा था और वे बड़े ही सुंदर ढंग से बातें करते हुए उन्हें यह समझाते हुए जा रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं। कह रहा एक था तू तो, कब से ही सुना रही है, अब आ पहुंची लो देखो, आगे वह भूमि यही है। मित्रों, वह भूमि अर्थात तीर्थ स्थान। प्रस्तुत पंक्तियों में एक बालक अपनी माँ से कहता है कि माँ, तू कब से यह कह रही है कि हम जिस तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं वह स्थान अब अधिक दूर नहीं है और वह आगे की भूमि वही तीर्थ स्थल है, पर बढ़ती ही चलती है, रुकने का नाम नहीं है। वह तीर्थ कहाँ है कह तो, जिसके हित दौड़ रही है। मित्रों, हित अर्थात लिए। वह बालक कहता है कि हे माँ, तू अभी तक बराबर आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही है, तू रुकने का नाम ही नहीं लेती और लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। तो मुझे ठीक ठीक बता कि वह तीर्थ स्थान अब कितनी दूर है, जिसके लिए तू इतनी लंबी यात्रा कर रही है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि वह अगला समतल जिस पर है देवदारू का कानन, घन अपनी प्याली भरते ले जिसके दल से हिमकन। मित्रों, समतल अर्थात समान भूमि
कानन अर्थात वन, घन अर्थात बादल, हिमकण अर्थात ओस की बूंदें। साथ जी कहते हैं कि माँ अपने पुत्र की बातों का उत्तर देते हुए कहती है कि वह जो सामने समतल भूमि दिखाई दे रही है, समभूमि दिखाई दे रही है, जहां देवदारू के वृक्षों का वन है और जिनके पत्तों से ओस की बूंदें इकट्ठी कर बादल भी अपना कटोरा भरता है, घन अपनी ही प्याली भरते ले जिसके दल से हिमकन, बस वही वह तीर्थ है। हाँ, इसी ढाल में को जब बस सहज उतर जावें हम, फिर सन्मुख तीर्थ मिलेगा वह अति उज्जवल पावनतम। मित्रों, ढालवें अर्थात ढालू भूमि, सहज अर्थात सरलता से, उज्जवल अर्थात कांतिमान या निर्मल, और पावनतम अर्थात अत्यंत पवित्र। वह आगे कहती है, इस प्रकार जब हम इस ढालू भूमि को सरलता से उतरकर पार कर लेंगे, तब हमें वह अत्यंत निर्मल और पवित्र तीर्थ स्थान दिखाई देगा। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में रूपकातिशयोक्ति और हेतुत्प्रेक्षा अलंकार की योजना की गई है। आगे साथ जी लिखते हैं कि वह इड़ा समीप पहुंचकर बोला उसको रुकने को, बालक था मचल गया था कुछ और कथा सुनने को। मित्रों, समीप अर्थात निकट, मचल गया अर्थात हट करने लगा। साथ जी कहते हैं कि वह बालक चमरी मृग की पीठ से नीचे उतर जाता है और इड़ा के पास चला जाता है और उससे वहीं रुककर उन तीर्थ स्थान के संबंध में अधिक बातें बतलाने के लिए हठ करने लगता है। बालक था मचल गया था कुछ और कथा सुनने को। आगे प्रसाद जी कहते हैं कि वह अपलक लोचन अपने पादाग्र विलोकन करती, पथ प्रदर्शिका सी चलती, धीरे धीरे डग भरती। अपलक लोचन अर्थात बिना पलक झपकाए या बिना पलक हटाए टकटकी बांधे हुए। पादाग्र अर्थात पैरों के आगे का भाग अर्थात अंगूठे, अंगुलियां, नाखून इत्यादि। विलोकन करती अर्थात देखती, पथ प्रदर्शिका अर्थात रास्ता दिखाने वाली, और डग अर्थात कदम। साथ जी कहते हैं, कीड़ा अपने पैरों की अंगुलियों और अंगूठों को टकटकी लगाकर देखती हुई रास्ता दिखाने वाले के समान धीरे धीरे आगे चल रही थी और उस बालक को अपने पास आकर प्रश्न करते हुए देखकर कीड़ा ने कहा, क्या कहा? बोली, हम जहां चले हैं वह है जगती का पावन, साधना प्रदेश किसी का, शीतल अति शांत तपोवन। कीड़ा ने कहा कि हम जहां जा रहे हैं वह स्थान संपूर्ण संसार का एक पवित्र स्थान है और वहां एक व्यक्ति ने तप करके सिद्धि प्राप्त की है और वह अत्यंत शीतल और शांतिपूर्ण तपोभूमि है। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा और परिकर अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि कैसा, क्यों शांत तपोवन, विस्तृत क्यों न बताती, बालक ने कहा इड़ा से, वह बोली कुछ सकुचाती। मित्रों, विस्तृत अर्थात विस्तार के साथ, सकुचाती अर्थात संकोच करती हुई। प्रसाद जी कहते हैं कि इड़ा की बातें सुनकर उस बालक ने फिर कहा कि यह कैसा स्थान है और वह क्यों शांत तपोभूमि कहलाता है, तो मुझे विस्तार पूर्वक सभी बातें क्यों नहीं बतलाती। उस बालक के इन प्रश्नों को सुनकर इड़ा कुछ संकोच सा करते हुई बोली, सुनती हूँ एक मनस्वी था वहां एक दिन आया, वह जगती की ज्वाला से अति विकल रहा झुलसाया। मित्रों, मनस्वी अर्थात ऊंचे मन वाला या बुद्धिमान अथवा मननशील, विकल अर्थात बेचैन या व्याकुल, झुलसाया अर्थात पीड़ित या जला हुआ। मित्रों, इड़ा कहती है कि मैंने सुना है कि एक दिन वहां एक बुद्धिमान व्यक्ति आया था, वह संसार की पीड़ाओं से अत्यंत व्याकुल और दग्ध सा था। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में ज्वाला से तात्पर्य संसार के 3 प्रकार के तापों की आग से है, दैहिक, दैविक और भौतिक। प्रस्तुत पंक्तियों में उपादान लक्षणा और परिकर एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकार की योजना की गई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं
कि उसकी वह जलन भयानक फैली गिरी अंचल में, फिर दावाग्नि प्रखर लपटों ने कर लिया सघन वन अस्त। मित्रों, जलन अर्थात पीड़ा या वेदना की आग, गिरी अंचल अर्थात पर्वत की तलहटी, दावाग्नि अर्थात जंगलों में लगने वाली आग, प्रखर अर्थात तेज, अस्थिर अर्थात व्याकुल या बेचैन। मित्रों, इड़ा कहती है कि उस व्यक्ति के दुखों की वह भयंकर ज्वाला इस संपूर्ण पर्वतीय प्रदेश में उसी प्रकार फैल गई जिस प्रकार दावाग्नि तेज गति से संपूर्ण वन में फैल जाती है। अर्थात उस व्यक्ति की पीड़ा की आग के कारण वहां के सभी प्राणी व्याकुल हो गए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयोजनवती उपादान लक्षणा तथा रूपकातिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार की योजना हुई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि थी अर्धांगिनी उसी की जो उसे खोजती आई, यह दशा देख करुणा की वर्षा दृग में भर लाई। मित्रों, अर्धांगिनी अर्थात पत्नी, करुणा की वर्षा अर्थात करुणा के कारण नेत्रों से बहने वाले आंसू, दृग अर्थात नेत्र। इड़ा उस बालक से आगे कहती है कि उस मनस्वी व्यक्ति की पत्नी उसे खोजते हुए आती है और उसने जब अपने पति की दयनीय दशा देखी तब उसका हृदय करुणा से उत्प्रोत हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर आने के कारण ऐसा लगने लगा कि मानो करुणा के बादल वर्षा करने के लिए आ गए हों। मित्रों, करुणा की वर्षा में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि वरदान बने फिर उसके आंसू करते जगमंगल, तब ताप शांत होकर बन हो गया हरित सुख शीतल। कि वरदान अर्थात मंगलकारी या कल्याणकारी, जगमंगल अर्थात संसार का कल्याण, हरित अर्थात हरा भरा, सुख शीतल अर्थात सुख और शांति देने वाला, शीतलता देने वाला। मित्रों, इड़ा उस बालक से कह रही है कि उस मनस्वी की पत्नी के नेत्रों से जो करुणा के आंसुओं की वर्षा हो रही थी, वे आंसू संसार के लिए वरदान बन गए और उन्होंने संसार का कल्याण कर दिया। और इस प्रकार संसार के सभी प्रकार के दुख दूर हो गए और वह सूखा हुआ वन फिर से हरा भरा और सुख शांति प्रदान करने वाला हो गया, अर्थात चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई देने लगी। मित्रों, आंसुओं के वरदान बनने में विरोधाभास और हरित में रूपकातिशयोक्ति और श्लेष अलंकार है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि गिरि निर्झर चले उछलते, छाई फिर हरियाली, सूखे तरु कुछ मुस्कुराए, फूटी पल्लव में लाली। मित्रों, गिरि निर्झर अर्थात पर्वतों के झरने, तरु अर्थात वृक्ष, मुस्काए अर्थात हरे भरे हो गए। इड़ा कहती है कि पहाड़ी झरने पुनः तेजी से बहने लगे और चारों ओर हरियाली छा गई तथा सूखे हुए वृक्ष फिर से हरे हो गए। उनमें नई लाल लाल कोपलें निकल आई, अर्थात चारों ओर प्रसन्नता फैल गई। मित्रों, तरु कुछ मुस्कुराए में लक्षण लक्षणा और मानवीकरण अलंकार है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि वे युगल वहीं अब बैठे, संस्कृति की सेवा करते, संतोष और सुख देकर सबकी दुख ज्वाला हरते। मित्रों, युगल अर्थात पति पत्नी अर्थात मनु और श्रद्धा, संस्कृति अर्थात संसार, दुख ज्वाला अर्थात दुख या कष्टों की आग। इड़ा कहती है कि वे दोनों पति पत्नी अर्थात श्रद्धा और मनु अब उसी तीर्थ स्थान में रहकर इस संपूर्ण सृष्टि की सेवा करते हैं तथा सभी प्राणियों को सुख और संतोष प्रदान करते हुए उनकी दुख ज्वालाओं अर्थात कष्टों को दूर करते हैं। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि है वहां महाह्लाद निर्मल, जो मन की प्यास बुझाता, मानस उसको कहते हैं, सुख पाता जो है जाता। मित्रों, महाह्लाद अर्थात बड़ा सरोवर, मन की प्यास अर्थात मन का असंतोष। इड़ा आगे कहती है कि उस तीर्थ स्थान में एक बहुत बड़ा स्वच्छ सरोवर है, महाह्लाद निर्मल बहुत बड़ा स्वच्छ सरोवर है जो प्राणियों की
मानसिक अशांति को दूर करता है। मन की प्यास बुझाता अर्थात मन की अशांति को, मानसिक अशांति को उसी प्रकार दूर करता है जिस प्रकार शीतल जल पीने से प्यास बुझ जाती है। यह सरोवर मानस कहलाता है, मानसरोवर कहलाता है और जो उसके पास जाता है वह अत्यंत सुख प्राप्त करता है। मित्रों, दुख ज्वाला में रूपक और मानस में श्लेष और परिकरांकुर अलंकार की योजना की गई है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि तो यह वृक्ष क्यों तू यूं ही वैसे ही चला रही है, क्यों बैठ न जाती इस पर अपने को थका रही है। मित्रों, साथ जी कहते हैं कि इड़ा की बातें सुनने के बाद वह बालक कहता है कि इस बैल को तू क्यों यूं ही अपने साथ खाली खाली चला रही है, तो इस पर बैठ क्यों नहीं जाती, क्यों व्यर्थ ही पैदल चलकर अपने पैरों को थका रही है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया गया है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आनंद सर्ग की शेष व्याख्या के लिए अगला वीडियो जरूर देखें। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।